नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंद्र भूषण पटेल आज फिर एक बार आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक, नई एनर्जी के साथ आया हूं आपके सेवा में। उम्मीद करता हूं कि जितने भी पुराने वीडियोस हैं मेरे, वो आपको अच्छा लगा होगा। और आज मैं एक नई टॉपिक पे बात करूंगा और आशा और उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको अच्छा होगा और मेरा अच्छा होगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं और एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ और आप लोगों का सेवा इसी तरह से करता रहूँ। बस यही एक मेरी कामना है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहूँ और आप लोगों को सेवा करता रहूँ। आज मेरा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। उसका नाम है हैबिट्स, आदतें। ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स एंड फॉर्मिंग न्यू वंस ऑलवेज टेक्स टाइम बट इट इज़ वर्थ इट इन द एंड। पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें बनाने में समय लगता है, लेकिन यह अंत में फ़ायदा ही देता है। The only remedy for bad habits in counter habits all the bad habits that have left their impression are to be controlled by good habits। ये विवेकानंद जी कहते हैं कि बुरी आदतों का एक ही नुक्सा है कि उसको हम सामना करें। सारी बुरी आदतें जो हम पर इम्प्रेशन छोड़कर जाती है, उसको ठीक करना एक अच्छी आदतों का नाम है। बैड हैबिट्स आर लाइक चेन्स दैट आर टू लाइट टू फील अंटिल दे आर टू हैवी टू कैरी। बुरी आदतें एक जंजीर के तरह है, हल्की तो महसूस होती है पर वास्तव में उसको संभालना बहुत भारी पड़ता है। हैबिट्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सफल लोगों की एक हैबिट्स होती है, दे डोंट वेट द एक्ट। वो लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, वो लोग एक्शन लेते हैं। सफल लोग अपने आदतों को इस तरह से सुधारते हैं, अपने हैबिटों को इस तरह से एक्शन लेते हैं। वो हमेशा फोकस होते हैं थिंकिंग पे, एक नई सोच को सोचते रहते हैं। हमेशा वो फोकस होते हैं माइंडसेट पे, उनका माइंडसेट बहुत ही अच्छी होती है। हमेशा वो फोकस होते हैं गोल्स पे, हमेशा वो फोकस होते हैं कन्वर्जेशन पे। ये सफल लोगों की एक बहुत अच्छी आदतें हैं। 24 घंटे में 47% वो काम करते हैं हम और आप जो हमारी आदतें होती हैं। आदतें सकारात्मक होने से ही आपके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, व्यापार कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपने हैबिट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करें, अपने हैबिट्स को अच्छा से अच्छा बनाएं और आप आगे सफल हो सकते हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम साहब कहते हैं हैबिट्स के बारे में, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि आप अपना भविष्य तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आदतों को चेंज करके, और जो आपने आदतें चेंज कर लिया वो आपका भविष्य चेंज कर देगा। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब का कहना है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर हैबिट्स। आप अपने विचार को बदलें और अपने आदतों को बदल लें। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। यदि आपने अपनी आदतें को बदल लिया तो आपके जीवन बदल सकता है। हैबिट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक इंडिविजुअल हैबिट्स, जो इंडिविजुअल हैबिट्स, आप एक टास्क लें, आप एक टारगेट बनाएं, आप एक गोल्स बनाएं और अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए, अपनी आदतों को बढ़िया बनाने के लिए इशारे या संकेत बनाइए, रिवार्ड्स रखिए। किसी भी बुरी आदतों को बदलने के लिए यदि आपने कोई इशारा या कोई संकेत बनाया, जो चीज़ आपको याद दिलाता हो कि इस बैड हैबिट्स को मुझे बदलना है और एक नई हैबिट्स में जाना है। याद रखें, आप बैड हैबिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज एक अच्छी हैबिट्स है।
सेकेंड हैबिट्स है ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स में आप विल पावर के बारे में सीखें। एक सीखे जाने वाली स्किल्स है विल पावर, इसे सीखा जा सकता है। आप यदि अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने की पावर देते हैं और उन पे सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो वो अपने विल पावर को यूज़ करके आपको एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आपके ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स में यदि इस अच्छी आदतों को डालेंगे आप तो ऐसा हो सकता है। थर्ड पॉइंट होता है सोशल हैबिट्स। अलग अलग हैबिट्स के लोग अलग अलग जगह ले जा सकते हैं आपको, इसीलिए अच्छी संगत में रहें और एक अपनी आदतों को अच्छा बनाएं। सोशल हैबिट्स वो होती हैं जो किसी चीज़ को पहली बार शुरुआत करने में ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है। हैबिट्स के बारे में सबसे सफल शख्स के बारे में बताऊं आपको, सचिन तेंदुलकर साहब जो महान क्रिकेटर हुए, उनके एक हैबिट्स था। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू आया था। इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि सर आप इतना अच्छा काम कैसे कर पाए, इतने अच्छे टेस्ट खेला आपने, इतने हज़ारों रन बनाए, आपके पीछे कोई अभी तक नहीं आया है और आपने इतने टारगेट्स अचीव किए, इतने गोल्स किए और आप सफल हुए, उसका बेसिक कारण क्या था? सचिन तेंदुलकर साहब बोलते हैं कि सुबह 6 मॉर्निंग हमेशा मैं ग्राउंड पे होता हूँ और मैं प्रैक्टिस में होता हूँ। तो इंटरव्यूअर बहुत चालाक थे, उन्होंने पूछा कि यदि अगले दिन आपने सेकंड सेंचुरी मारा हो या फर्स्ट सेंचुरी मार दिया हो, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है? तो वो बोलते हैं कि बेशक मैं 0 पे आउट हुआ हूँ, सेंचुरी मारा हूँ या 200 रन मारा हूँ, बट अगले दिन 6 o'clock मॉर्निंग मैं नेट प्रैक्टिस पे होता हूँ। यही मेरी सफलता का राज है। ये एक अच्छी आदतों में होता है और एक अच्छी आदत के वजह से वो आगे सफलता पाए हैं और देखिए आज दुनिया में महानतम क्रिकेटरों में उनका नाम आता है। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है, हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अच्छी से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया आदतें डालें। ब्रेक बैड हैबिट्स एंड बिल्ड गुड हैबिट्स। ब्रेक बैड हैबिट्स एंड बिल्ड गुड हैबिट्स। हैबिट्स के ऊपर आप चाहें तो एक बुक्स है द पावर ऑफ हैबिट, जिसको चार्ल्स ड्यूहिग ने लिखा है और आप लोग इस बुक्स को भी पढ़ के अपने हैबिट्स के बारे में जान सकते हैं, अपने हैबिट्स को एक अच्छी आदत बदल सकते हैं और अच्छी आदतें ही सफलता का रास्ता खोल सकता है। दोस्तों आज हम लोगों ने हैबिट एक अच्छी आदतों पे बात किया। मैंने एक सफल लोगों से एक स्पीच सुना था, तो मैं आपको ये एंड में बताता हूँ कि हैबिट्स के ऊपर उन्होंने एक प्रयोग किया साइंटिस्ट ने, तो क्या रिजल्ट आया। बनमानुष के ऊपर हैबिट, उनकी आदतों के ऊपर प्रैक्टिस किया और उस पर रिसर्च किया गया। हुआ क्या था, एक छोटा सा बच्चा जब बनमानुष का था तो उसको एक बहुत बड़े पिंजरे में, लोहे के पिंजरे में बीच में रख दिया था। वो बच्चे को खाना पीना देता था तो वो बच्चा खुश होकर उस पिंजरे में खूब घूमता था, बहुत अच्छी तरह से खेलता था और मस्ती करता था। और रिसर्चर उस पर रिसर्च कर रहे थे कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे कितनी एक्टिविटीज़ चेंज करता है और क्या होता है। आगे चल के क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके पिंजरे में बैठने के लिए एक वस्तु, एक चीज़ रख दी जाती है। तो क्या होता है, बच्चा खेलता है, खूब मस्ती करता है, फिर जाकर उस पर बैठता है और खाना खाता है, मस्ती करता है। कुछ दिन के बाद रिसर्चर ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया खाना देने का। क्या किया, उस बच्चे को, छोटे से बनमानुष के बच्चे जो बड़े हो चुके थे, अब उसको खाना जो वहाँ बैठने का जगह बना दिया गया था उसके पास रख देता था। फिर क्या होता कि बच्चे जो बड़ा हो चुका था अब वो वहाँ पे खाना खाता और खूब मस्ती करता, घूमता फिरता, जाके वहीं बैठ जाता जहाँ उसने बैठने की जगह बना ली थी। ये एक साइंटिस्ट जितने भी थे उनका एक रिसर्च चल रहा था। अब क्या हुआ, वो और बड़ा हो चुका था, उसका खाना वहीं डलता था और बैठने का जगह फिक्स था। अब वो बैठने के जगह से उठता था, जब उसे भूख लगता था तब खाना खाता था, फिर वापस वहीं बैठ जाता था। और ये रिसर्चर ऑलरेडी चेक कर रहे थे कि क्या एक्टिविटीज़ और ये क्यों नहीं कर रहा है। अब वो खेलना बंद कर दिया था, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो गया वो खेलना बंद कर दिया था, मस्ती करना बंद कर दिया था। बस उसका 2 ही काम था, खाना खाना। अब जो बनाया हुआ जगह था जहाँ पर वो रिलैक्स महसूस करता था वहाँ बैठ जाना। एक अजीब सी चेंजेस मिला रिसर्चर को। नेक्स्ट आगे कुछ दिनों के बाद रिसर्चर ने एक नया प्रयोग और करके देखा। जहाँ उसके खाने का जगह था और जहाँ उसके बैठने का जगह था, बैठने का जगह तो वही रहने दिया बट खाने के जगह को चेंज कर दिया।
और उस पिंजरे में खाना दूर रख दिया कहीं पे। कुछ दिन तो वो जब भूख लगता था, बहुत ज़्यादा भूख लगता था, तो वो जाके खाना खा लेता था, फिर वहाँ बैठ जाता था। और क्योंकि खाना उसके पहुँच से थोड़ा सा दूर रखा जा रहा था, इसीलिए वो खाना खाता था और आराम से वहाँ पे जाके बैठ जाता था। कुछ एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ मस्ती नहीं। धीरे धीरे रिसर्चर ने देखा जब उसको बहुत भूख लगता था तभी वो खाना को ढूंढता था, जहाँ पे दूर रखा गया था खाना, वहाँ से खाना लेता था और खा जाता था। उसके बाद फिर जाकर वहीं बैठ जाता था। लेकिन उसने अपना एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज ही नहीं किया, अपना हैबिट को चेंज ही नहीं किया। बाद में क्या हुआ, खाना ढूंढने के लिए भी उसको मुश्किल होने लगी और खाना उसके पिंजरे के इर्द गिर्द ही रखा होता था, कहीं और जगह चेंज कर दिया था। बट अपने खराब हैबिट के कारण, अपने खराब आदतों के कारण वो बनमानुष बड़ा तो हो चुका था, लेकिन खाना रखा था उस पिंजरा के अंदर ही, लेकिन वो ढूंढने के लिए नहीं जाता था। वो सोचता था कि जो मेरा खाना रखने का जहाँ पे जगह था वहीं पे खाना क्यों नहीं रखा हुआ है, और मैं वहीं खाना खाऊंगा और मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं बैठूंगा। धीरे धीरे वो बनमानुष क्या होता है, खाना ढूंढने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, अपनी हैबिट, अपनी आदतों को बदलता नहीं है, और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, मरने के कगार पे चला जाता है। तब जाकर रिसर्चर को ये समझ में आया कि एक बुरी आदतें इंसान को क्या से क्या कर देता है। खाना उसके पिंजरे में रखा हुआ था, बट वो वहाँ तक जाके खाना ले नहीं पा रहा था। वो इतने कंफर्ट जोन में चला गया था कि वो बनमानुष चाहता था कि मैं जहाँ पे हूँ, खाना रखने का जहाँ जगह था, मुझे वहीं खाना मिले तभी मैं खाऊँगा। मोरल ऑफ स्टोरी ये है दोस्तों कि यदि हम और आप यदि अपनी आदतें, अपनी हैबिट को नहीं चेंज किए तो हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू, हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं और अपनी खराब आदतों की वजह से, अपनी खराब हैबिट की वजह से अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाते हैं और हम एक कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीते हैं, और वही ज़िंदगी हमें एंड में बहुत मुसीबत ला के खड़ा कर देती है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ पे विराम देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, आप लोगों के साथ। नमस्ते, मेरा नाम इंद्रभूषण पटेल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और मैं आपका सेवा करता रहूँ इस उम्मीद के साथ। नमस्ते।